अगस्त को महर्षि चरक का जन्मदिन पूरा देश और पूरा विश्व के आयुर्वेद के लोग मनाएंगे। उसी संदर्भ में हमने कुछ नया प्रयोग किया है इसमें, और महर्षि चरक के जीवन के ऊपर हमने एक चरकाष्टकम की रचना की है। मूल रूप से इसकी जो प्रेरणा है वो आदरणीय बड़ी बहन प्रोफेसर संघमित्रा दास, जो कि इस समय विश्व आयुर्वेद परिषद दिल्ली प्रांत की महामंत्री हैं, उनकी प्रेरणा से ये चरकाष्टकम की रचना की गई है। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से कि इस चरक जयंती के अवसर पर इस चरकाष्टकम को सब लोग गाएं, इसका गुणानुवाद करें और महर्षि चरक के जीवन के ऊपर इस चरकाष्टकम को समझें और इसी से ही अपनी चरक जयंती को सभी लोग सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। आप्तश्रेष्ठं महावैद्यं जगति रक्षाकारणम् अनन्तं रोगहन्तारम् अनन्तं रोगहन्तारम् श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। कपिस्थले निवासं स्यात् आत्मजं विशुद्धस्य च शिष्यं वैशम्पायनतु श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। अष्टस्थानं तंत्रकारं कायज्ञानप्रबोधकं षट्पदार्थं च विज्ञाता षट्पदार्थं च विज्ञाता श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। ज्ञाता त्रिसूत्रदण्डं च पञ्चकमेव च ज्ञाता त्रिसूत्रदण्डं च पञ्चकमेव च शारीरं च विमानज्ञं शारीरं च विमानज्ञं श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते। विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते। तमारोग्यप्रदायकं श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। कषायं कल्पनापञ्च वृष्यं रसायनं तथा
कषायं कल्पना पंच वृष्यं रसायनं तथा अरिष्टमायु विज्ञाता श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। प्रकृति विकृति समवेतं स्वभावो परमज्ञ च त्रिकाष्ठं पंचकर्मज्ञं श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मा विष्णु महेशाः वैद्यो नारायणो हरिः। ब्रह्मा विष्णु महेशाः वैद्यो नारायणो हरिः। उपधारहितो सचरकः उपधारहितो सचरकः भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम् भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम्। ॐ नमो ॐ नमो ॐ नमो ॐ नमो शेषावताराय चरकाय ॐ नमो शेषावताराय चरकाय ॐ नमो। इस प्रकार से ही हमने ये चरकाष्टकम लिखा है। इसका मैं हिंदी में भावार्थ भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप तो श्रेष्ठम महावैद्यम, अर्थात आप तो में श्रेष्ठ हैं। आप तो में जो आप तो पुरुष होते हैं वो त्रैकालज्ञ होते हैं, शिष्ट होते हैं, विबुद्ध होते हैं और रज और तम से निर्मुक्त होते हैं। ऐसे महर्षि चरक जिन्होंने सारे संसार की कल्याण के लिए, सारे संसार की कृपा के लिए, उद्धार के लिए, चिकित्सा करने के लिए चरक संहिता लिखी, वो आप तो श्रेष्ठ हैं, महावैद्य हैं और जगती रक्षा कारण। इस संसार की रक्षा करने के लिए, रोग रूपी कष्टों से रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया, इसलिए उनको जगती रक्षा कारण कहा। अनंतम, वो शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग को अनंत भी कहते हैं। रोग हंतारम, और रोगों के हरण करने वाले हैं। ऐसे चरकाय प्रणमाम्यहम्, ऐसे चरक ऋषि को मैं प्रणाम करता हूँ। कपिस्थले निवासम स्यात्, कपिस्थल में वो रहने वाले हैं। पुंछ राजौरी सेक्टर कश्मीर के पास कपिस्थल नाम का स्थान है जहाँ उनका जन्म बताया जाता है। और उनके पिताजी विशुद्ध नाम के एक आचार्य थे जो वेदों के आचार्य थे। उनके शिष्य वैशंपायन कहे जाते हैं। और ऐसे मैं चरक ऋषि को प्रणाम करता हूँ। अगले पद में अष्ट स्थान तंत्रकारम, आचार्य चरक ने 8 स्थानों से इस तंत्र का, इस चरक संहिता का रचना की है। और काय ज्ञान प्रबोधकम, ये मूल रूप से ये जो तंत्र है, ये जिस ग्रंथ है, ये काय चिकित्सा का ग्रंथ है और इसके प्रबोधन करने वाले ऐसे आचार्य चरक हैं। षट पदार्थम च विज्ञाता, और महर्षि जो चरक हैं वो 6 पदार्थ जो हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, 6 पदार्थों को विशेष रूप से वो जानने वाले हैं। और उन्होंने इस 6 पदार्थों के माध्यम से ही चिकित्सा के लिए वैद्यों को निर्देश किए हैं। ऐसे मैं चरक ऋषि को प्रणाम करता हूँ। ज्ञाता त्रिसूत्र दंडम च, ये त्रिसूत्र जो है, हेतुलिंग और औषध जो हैं, जो आधार है चिकित्सा का, वो और त्रिदंड यानी सत्व, आत्म और शरीर, ऐसे त्रिसूत्र और त्रिदंड को रचना करने वाले हैं। पंच पंचक में वचय, और उन्होंने पंच पंचक की भी रचना करी। उसमें पंच इंद्रियाँ, पंच इंद्रिय द्रव्याणी, पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि, पंच इंद्रिय अर्थानि, पंच इंद्रिय भूतानि, इस प्रकार से। और पंच इंद्रियाँ ये जो, और पंच इंद्रिय बुद्धि, इस प्रकार से उन्होंने पंच पंचकों की रचना करी। तो ये जो है, ये आचार्य चरक ही कर सकते हैं इस कार्य को। और शारीरम च विमानज्ञम, वो शरीर रचना का भी उन्होंने शारीर स्थान लिखा, जिसमें बॉडी की एनाटॉमी के बारे में विस्तार से वर्णन किया। और विमानज्ञम, विमान स्थान के माध्यम से जो दोष, धातु, मल
इसके अलावा जो भेषज दोष, भेषज काल, बल इत्यादि जो भाव हैं, अंश हैं, जानने वाला अर्थात विमान के सारे कंटेंट्स को जानने वाला, विमान के तत्वों को जानने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसे आचार्य चरक हैं। ऐसे आचार्य चरक को मैं प्रणाम करता हूँ। विकारो धातु वैषम्यम, विकार क्या है? धातुओं का वैषम्य। साम्यम प्रकृति रुच्यते, और धातुओं का साम्य ही प्रकृति है और वही आरोग्य है। उस आरोग्य को प्रदान करने वाले महर्षि चरक हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कषायम कल्पना पंच, 5 प्रकार की कषाय कल्पना है, जिसमें कल्क है, क्वाथ है, हिम है, फांट है, श्रित है, इस प्रकार से चूर्ण है। ये जो कल्पना है उनको आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया। वृश्यम रसायनम तथा, और वृश्य वाजीकरण और रसायन, इन दोनों का भी वर्णन आचार्य ने किया। अरिष्टम आयु विज्ञाता, और अरिष्ट विज्ञान के द्वारा इंद्रिय स्थान में जो अरिष्ट विज्ञान आचार्य चरक ने बताया वो एकदम विलक्षण है। उसमें किस प्रकार से कितने दिनों में अरिष्ट लक्षण यदि आ जाए तो उस व्यक्ति की, उस रोगी की कितने दिनों में मृत्यु हो जाएगी, कितने दिन का अरिष्ट है, ऐसे सारा विषय आचार्य ने स्पष्ट किया। ऐसे आचार्य चरक को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रकृति विकृति संवेद, प्रकृति समसंवेद बताया, विकृति समसंवेद बताया, और स्वभावों परमोवाद बताया। ये सारे विषय आचार्य ने बताया। त्रिकाष्टम जो है वो 8 प्रकार के जो त्रिक हैं, जो कि 11वें अध्याय में त्रिश्रेष्णी अध्याय के अंतर्गत आचार्य ने बताया, जिसमें 3 प्राणा जो त्रय उपस्तंभ हैं, त्रिश्रेष्णाएँ हैं, 3 रोग मार्ग हैं, 3 प्रकार के वैद्य हैं, 3 प्रकार के उपस्तंभ हैं, 3 प्रकार के बल हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें उन्होंने त्रिकाष्टम में बताई। तो ये भी आचार्य चरक ही बताते हैं, और पंचकर्मज्ञ हैं वो। ऐसे आचार्य चरक को मैं प्रणाम करता हूँ। वैद्यो नारायण हरि कह के हम वैद्य को प्रणाम करते हैं, वो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप है। महर्षि चरक हमारे अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही देव हैं। वो संसार का पालन करने वाले विष्णु, संसार का निर्माण करने वाले ब्रह्मा, और संसार के विनाश का जो तैयारी रखते हैं ऐसे भगवान शिव, उन सभी को भी प्रणाम करता हूँ। और भगवान विष्णु के जो साक्षात स्वरूप हैं, हरि का जो स्वरूप है, ऐसे वैद्य स्वरूप हरि हैं, वो चरक हैं जो उपदा रहित हैं। उपदा ही परम हेतु, परो हेतु, दुख आश्रय प्रदा, ऐसे करके उपदा के बारे में आचार्य चरक ने बताया है। तो जो दुख और दुख का जो कारण है वो उपदा है। तो तृष्णा रहित तो उपदा, तो तृष्णा एवं उपदा, तृष्णा ही उपदा है। तो उपदा रहित चिकित्सा करने वाला जो चिकित्सक है वही श्रेष्ठ चिकित्सक होता है। उपदा रहित चिकित्सा से ही सारी समस्याओं को दूर हम कर सकते हैं। ऐसे जो वैद्य हैं जो स्वयं उपदा रहित हैं, तृष्णाओं से रहित हैं, अपेक्षाओं से रहित हैं, उन ऐसे चरक का मैं भक्त हूँ, और मैं भक्तु हम प्रणमाम्य, मैं भक्त रूपी ऐसे आचार्य चरक का मैं आचार्य चरक को प्रणाम करता हूँ। ये चरकाष्टकम है, इसको आप अपने चरक जयंती के अवसर पर महाविद्यालय के अंतर्गत प्रतिदिन गाएं, आनंद लें इसका, और इसके माध्यम से हम महर्षि चरक के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में भी अधिक से अधिक लोगों को बता सकते हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। आपके चरणों में, आपके समक्ष ये चरकाष्टकम प्रस्तुत है, आप इसको आशीर्वाद दें और अधिकाधिक इसका गायन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य चरक विजयतेतराम। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि। प्रणाम।